तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गारो टीवी में कार्टून देख रहा होता है जिसमें कि विलन अपने मकसद को पूरा करने ही वाला होता है कि तभी हीरो आकर विलन के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर देता है। तो गारो को विलन के लिए बुरा लगता है कि आखिर हमेशा हीरो ही क्यों जीतता है। मॉन्स्टर्स भी मेहनत करते हैं, उनके भी सपने होते हैं, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। इसके बाद गारो डिसाइड करता है कि अब वो ऐसा मॉन्स्टर बनेगा जिससे कि कोई भी हीरो ना हरा पाए। फिर हम देखते हैं कि गारो की आंखें खुलती है और वो कचरे की थैलियों पर सोया पड़ा होता है। उससे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि कल रात को गारो ने हीरो एसोसिएशन के डायरेक्टर पर अटैक किया था, तो हीरो एसोसिएशन गारो से डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लास एस के हीरोज को उनका बॉडीगार्ड बनाने का सोचता है। दूसरी तरफ गारो अपना अगला टारगेट किंग को सिलेक्ट करता है, जिसके बाद डायरेक्टर का बॉडीगार्ड बनने के लिए किंग के पास कॉल आता है। तो किंग गेम खेलते हुए ये कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि वो अभी लड़ाई के बीच में है। इसके बाद मेटल बेट को इस डायरेक्टर और इसके बच्चे का बॉडीगार्ड बना दिया जाता है, ये कहकर कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिससे कि मेटल बेट को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। इसके बाद डायरेक्टर और उसका बेटा कुछ डिशेस खाते हैं और उनकी खाली प्लेट को फिर से उसी रो पर रख रहे होते हैं जिस पर की डिशेस आ रही होती है। तो मेटल बेट उन्हें रोकता है और समझाता है कि ऐसा नहीं करते, इन्हीं प्लेट से ही उन्हें उनका बिल पता चलेगा। लेकिन इनकी मोटी बुद्धि में ये बात बिल्कुल भी नहीं घुसती और ये फिर से वही हरकत करते हैं। तो मेटल बेट सोचता है अगर इन्होंने एक बार और फिर से ये किया तो मैं इनका सर फोड़ दूंगा। लेकिन तभी मेटल बेट को उसकी बहन का कॉल आ जाता है, तो वो उससे बात करने के लिए जाता है और उसकी बहन उस पर काफी गुस्सा हो रही होती है क्योंकि मेटल बेट ने उसके साथ में शॉपिंग पर जाने का वादा किया था, लेकिन ये बेचारा यहीं पर फंस गया। लेकिन तभी मेटल बेट को कुछ आवाज आती है और जब वो डायरेक्टर के पास जाता है तो वो देखता है कि डायरेक्टर के बेटे को एक मॉन्स्टर ने उठा लिया है। एक्चुअली इन मॉन्स्टर्स का प्लान है कि इस बच्चे को किडनैप करना है। दूसरी तरफ साइतामा चारांको के बताए हुए टूर्नामेंट में चारांको बनकर पहुंच जाता है, लेकिन जब उसे अपनी फाइटिंग स्टाइल का नाम लिखने के लिए कहा जाता है तो वो उसका पूरा सत्यानाश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चारांको सोच रहा होता है कि कहीं साइतामा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना कर ले। चारांको को पहले लगता है कि साइतामा इतना बेवकूफ नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है कि साइतामा बेवकूफ है। चारांको को ये सब बड़बड़ाते हुए मोमन राइडर सुन लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो साइतामा को जानता है। दूसरी तरफ साइतामा रूम में बैठा होता है तो ये बंदा उसके पास आकर बैठ जाता है। एक्चुअली ये और चारांको दोनों एक ही डोजो में थे। ये बंदा साइतामा से बातें करने लगता है, एक्चुअली उसे नीचे दिखाने लगता है, लेकिन साइतामा ने अपना चेहरा छुपा कर रखा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पकड़ा जाए। बातों ही बातों में साइतामा को पता चलता है कि जिस टूर्नामेंट में वो अभी पार्टिसिपेट कर रहा है उस टूर्नामेंट को बैंग ने भी जीता था और पिछले साल इस टूर्नामेंट में वुल्फमैन जीता था। लेकिन बाद में पता चला था कि असली वुल्फमैन तो बेहोश था और उसकी जगह पर और कोई लड़कर जीत कर चला गया था, जिसकी वजह से इस साल से कोई भी फाइटर अपनी पहचान छुपाकर या पहचान बदलकर या चेहरे पर कोई भी चीज पहनकर नहीं आ सकता। साइतामा ने जो विग पहनी है वो भी इलीगल है और अगर किसी को भी उसकी विग के बारे में पता चल गया तो वो सीधे टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगा। ये बंदा बताता है कि इसे ऐसा लगता है कि वो जो वुल्फमैन था वो और कोई नहीं बल्कि गारो था। साथ ही इससे साइतामा को ये भी पता चलता है कि करीब 6 महीने पहले जब बैंग डोजो में नहीं था तब गारो ने अपना असली रंग दिखाया। उसे ऐसा लगा कि अब वो डोजो में और कुछ नहीं सीख सकता, तो गारो ने डोजो में सभी स्टूडेंट्स की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई कर दी, जिसकी वजह से चारांको के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स ने डोजो छोड़ दिया। साथ ही ये बंदा ये भी बताता है कि ये इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता है ताकि इसे समझ में आ जाए कि ये गारो के सामने खड़ा हो सकता है या नहीं। और ये साइतामा से ये भी कहता है कि तुम बस बैंक के टॉप डिसाइपल इसीलिए हो क्योंकि तुम बस बैंक के अकेले चले हो, अगर मैं भी होता तो मैं टॉप पर होता। तो साइतामा से यहाँ से भगाने के लिए कहता है तुम डोजो छोड़कर चले गए थे तो ऐसी बात मत करो कि तुम कोई झंडे गाड़ लोगे। ये सुनकर इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये रूम से जाते हुए साइतामा से कहता है अगर तुम किसी तरीके से कुछ में जीत गए तो रिंग में मिलते हैं,
मैं वहां तुम्हें बताऊंगा कि असली लड़ाई क्या होती है। फिर इसके जाते से ही साइतमा सोचता है, असली लड़ाई? मुझे तो याद भी नहीं कि ऐसा मैंने आखिरी बार कब फील किया था। दूसरी तरफ चारांको मूमन राइडर को बताता है कि शायद साइतमा उसकी जगह पर मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ ही उस टूर्नामेंट में बहुत ही ज्यादा ताकतवर ताकतवर लोग भी आएंगे, कहीं साइतमा मार ना जाए। तो मूमन राइडर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। साइतमा कभी भी दूसरे की पहचान यूज करके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक हीरो है। फिर हम मेटल बेट को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स की धुलाई करके उनके ऊपर बैठा होता है, और डायरेक्टर के बच्चे के कहने पर डायरेक्टर मेटल बेट की एक फोटो भी लेता है। तो मेटल बेट उन दोनों को मॉन्स्टर से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है। तो जिस मॉन्स्टर की मेटल बेट ने बुरी तरीके से धुलाई की होती है, वो कहता है, तुम सच में कमाल के हीरो हो मेटल बेट, तुमने हम दोनों को आसानी से हरा दिया। लेकिन ये बात हमें लड़ाई शुरू होने से पहले ही पता थी। लेकिन अक्सर ताकतवर लोग ऐसा समझने लगते हैं कि वो सबसे ताकतवर है। मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब सेंटी सेनपाई मेरे सामने आए तो मुझे पता चल गया कि मैं कितना गलत था। मॉन्स्टर कितना कहते से ही सेंटी सेनपाई वहां पर आकर अटैक कर देता है, लेकिन मेटल बेट जैसे तैसे डायरेक्टर और उसके बेटे को लेकर वहां से सही सलामत निकल जाता है। ये मॉन्स्टर पिछले वाले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर थोड़ा धुआं धुआं हो जाता है और डायरेक्टर और उसका बेटा बेहोश हो जाता है। एक्चुअली ये सब क्या होता है इस मॉन्स्टर ने, ये मॉन्स्टर ऐसे गैस छोड़ता है जिससे कि लोग अपना होश खोकर बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गारो फिर से इस बच्चे के पास आ जाता है। तो ये बच्चा गारो को वॉचडॉग मैन के बारे में बताता है। गारो को पहले तो लगता है कि ये यूं ही कोई लल्लू पल्लू हीरो है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये एस क्लास का हीरो है। तो गारो उसके बारे में थोड़ा सोचता है, और तभी सिटी में अनाउंसमेंट होती है कि सिटी एस में एक मॉन्स्टर घुस आया है, जिससे कि मेटल बेट अकेला लड़ रहा है, थ्रेट लेवल डीमन। तो सभी शहरवासी जल्दी से जल्दी अपने घर में चले जाएं और बाहर ना निकलें। वार्निंग सुनकर गारो बच्चे को घर में भेज देता है और खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम मेटल बेट को देखते हैं जो कि दो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। ये दोनों मिलकर मेटल बेट पर थोड़ा भारी पड़ रहे होते हैं, और तभी मेटल बेट बेहोश होने लगता है। तो सेंटी सेनपाई मेटल बेट के गालों पर खींच खींच कर लाफे लगा रहा होता है और उसे मारते हुए काफी इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी मेटल बेट अपने बेट से ही अपना सर फोड़ लेता है, जिससे कि उसे खून आने लगता है। मॉन्स्टर्स को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये पागल हो गया। तो सेंटी सेनपाई मेटल बेट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेटल बेट इसके पैर या हाथ या जो भी ये है उसे तोड़ देता है। एक्चुअली मेटल बेट ने अपना सर फोड़ा होता है ताकि वो बेहोश ना हो, और इसी से मेटल बेट थोड़ा फॉर्म में भी आ जाता है और पावरफुल फील करता है। मेटल बेट उन दोनों मॉन्स्टर्स को एक एक जोरदार लगाकर खत्म कर देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है, ओह शिट, मुझे उनसे पूछना था कि उनका मकसद क्या था। लेकिन चलो, कम से कम ये दोनों तो ठीक है। मेटल बेट के मॉन्स्टर्स को हराने के बाद ही ये दोनों हीरोज उसकी मदद करने के लिए भी आ जाते हैं, जो कि क्लास बी और क्लास सी के हीरो हैं। तो मेटल बेट कहता है, सॉरी, लेकिन पार्टी खत्म हो गई। वहीं एचक्यू में ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि दोनों सेंटी मॉन्स्टर्स एक के बाद एक प्रकट हो गए थे, कहीं इसके बाद वो तो नहीं आने वाला। उस बात को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर वो फिर से आ गया तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। बस इनके ये बोलते से ही इनका डर सच्चाई में बदल जाता है और सेंटी चूरो धरती फाड़ कर बाहर आ जाता है, जो कि थ्रेट लेवल ड्रैगन है। तो मेटल बेट इन दोनों हीरोज को डायरेक्टर और उसके बेटे को लेकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है और खुद सेंटी चूरो से लड़ने का सोचता है। लेकिन सेंटी चूरो उन दोनों हीरोज को डायरेक्टर और उसके बेटे को लेकर भागते हुए देख लेता है, तो वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन मेटल बेट उसके सामने आकर उसे एक जोरदार लगाता है, लेकिन सेंटी चूरो इतना हार्ड होता है कि मेटल बेट खुद ही झन्ना जाता है और सेंटी चूरो को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सेंटी चूरो मेटल बेट को दूर फेंक देता है और दोनों हीरोज की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं मेटल बेट को समझ में आ जाता है कि उसे सेंटी चूरो के चेहरे पर वार करना चाहिए, वो उसी एरिया को बचा रहा है। फिर मेटल बेट सेंटी चूरो के ऊपर चढ़ जाता है और उसके चेहरे तक पहुंचकर उसके चेहरे पर काफी लगातार वार करता है, जिससे कि सेंटी चूरो को लगती तो है
लेकिन वो मेटल बेड को फिर से दूर फेंक देता है। वहीं ये दोनों डर के मारे अपना पूरा दम लगाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सिटी में फिर से मॉन्स्टर के आने की अनाउंसमेंट कर दी जाती है और इस बार थ्रेट लेवल है ड्रैगन। तो सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं गारो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे लड़ना है मेटल बेड से। और जैसे ही गारो मेटल बेड को याद करता है, मेटल बेड उसी के पास आकर गिर जाता है। गारो कहता है, ये तो बहुत ही गलत बात है। मेरे अलावा बाकी मॉन्स्टर्स भी क्लास एस की धुलाई कर रहे हैं। लेकिन तभी मेटल बेड फिर से उठकर सेंटी चूरो से लड़ने जाने लगता है। तो ये देखकर गारो खुश हो जाता है और कहता है, अब तुम मुझसे नहीं बल्कि मुझसे लड़ोगे। तुम मेरा शिकार हो। तो मेटल बेड कहता है, क्या तुम्हें वो मॉन्स्टर नहीं दिख रहा? मुझे पहले उसे खत्म करना होगा। तो गारो मेटल बेड पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे ब्लॉक करके उसे दूर कर देता है। मेटल बेड समझ जाता है कि वो गारो है, हीरो हंटर, और कहता है, वैसे तो मैं बिजी था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं थोड़ा टाइम निकाल कर तुम्हें पहले फोड़ सकता हूँ। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गारो और मेटल बेड की फाइट के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना यार। बाकी चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।